हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फेस्टिव सीज़न हमारा ऑन हो चुका है, तो चलिए आज हम ये शॉर्ट कुर्ती और शरारा गरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे बिल्कुल इसी से मेथड में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग से। ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है जॉर्जेट का 3.5 मीटर, और जो लाइनिंग है वो 2.5 मीटर है। मेन फैब्रिक जो है मेरे पास रखा हुआ था। अगर आप लेने जा रहे हो, परचेज़ करोगे, तो आप उसको कम से कम 4.5-5 मीटर लेना। अब हम सबसे पहले शॉर्ट कुर्ती की कटिंग से स्टार्ट करते हैं। लेंथ ले लेंगे शॉर्ट कुर्ती की, इसमें जितनी भी आपने लेंथ रखनी हो उतना ही लेंगे। इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि जो इनर है वो हमारी ऊपर ही होती है, ऊँची होती है। अब जो हम तीरा है वो आपका जितना भी तीरा हो उसका हाफ़ ले लेंगे। और मैं यहाँ पे ये नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बोट नेक बनाऊँगी। और जो इसकी मैंने लंबाई है वो 4 इंच ली थी, और ये मैं आर्मोल भी 7 इंच पे ही ले रही हूँ। और मैं यहाँ पे अभी ये 7 इंच पे सामने से देखते हुए बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन मैं आपको नेक की कह रही थी, नेक मेरे को 3 इंच थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने उसकी विड्थ बाद में 4 इंच कर दी थी। तो आप स्टार्टिंग में ही 4 ले लेना। अभी हम वेस्ट का 13 पे और हिप का 21 पे निशान लगा देंगे। अब जो भी आपका चेस्ट हो उसका 4 से डिवाइड कर देंगे, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा देंगे। सेम हम वेस्ट और हिप पे भी इसी तरीके से जो भी आपका साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड कर देना, और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन लेते हुए कर देंगे। और ये अब ऊपर हम देख लेंगे टोटल जो भी आएगा मार्जिन के साथ, उसको भी नीचे लाइन कर देंगे, और सारी लाइंस को हम आपस में ये ड्रॉ कर देंगे। कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था जो मेन फैब्रिक है, इसलिए मैंने उसको 3.5 इंच में बनाया है। वो बहुत मुश्किल से बना है। लेकिन अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो तो आप 4.5 से 5 मीटर कम से कम इसमें फैब्रिक लगेगा। जो मेन फैब्रिक है, जो इनर है वो 2.5 मीटर कम से कम लगेगी। और ये अब हम फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। इसी तरीके से 0.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसको इस तरीके से दे देंगे। अगर आपको हाथ से शेप ना देनी है तो आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इससे बिल्कुल इसी से हो जाता है, और बिल्कुल बहुत अच्छी इससे आती है शेप। ये फ्रंट और बैक दोनों की मैंने आपको जैसे कहा था कि मेरे को नेक की विड्थ थोड़ी कम लग रही थी, तो बाद में मैंने इसको 4 इंच पे कर दिया था। अब ये 4 इंच पे भी मैं इसकी भी जो शेप है वो फ्रेंच कर्व से दे दूँगी। अब मैं इसकी सूट की इनर की जो कटिंग है वो हम कर देंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस में पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी ड्रेसेस कोशिश करूँगी, लाती रहूँगी जल्दी जल्दी। तो चलिए अब हम इसके बॉटम पार्ट की भी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब ऊपर जो हम 2 इंच इलास्टिक का निशान लगा लेंगे। इलास्टिक हम इसी में लेंगे, अलग से कोई बेल्ट नहीं लेंगे। तो अब जो हम इसकी चौड़ाई है ऊपर वो हम हिप के हिसाब से लेंगे। जो भी आपकी हिप हो उसमें उसको 4 से डिवाइड कर दें, और 2.5 इंच उसमें प्लस कर दें, और जो भी आएगा उसको निशान लगा दें। और उसी के हिसाब से हम नीचे आसन का भी हम निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच हम नीचे आसन का ले लेंगे एक्स्ट्रा। अब हम इसकी भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करके जो भी आएगा आसन में एक सेंटर पार्ट निकाल लेंगे, जैसे हम पैंट में लेते हैं। इसका भी हम इसी तरीके से अब हम सेंटर ले लेंगे। अब जैसे 12 है उसमें मैंने 6 इंच ले लिया। अब हम लेंथ का लेंगे निशान, लेकिन वो हम सिर्फ अंदाजे के लिए लेंगे। अब ये लेंथ का जैसे हम लेते हैं उसी तरीके से हम अंदाजे के लिए ले लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसका भी हम सेंटर ले लेंगे जैसे हम पैंट में लेते हैं, स्ट्रेट पैंट में। अब ये मोरी भी हम सिर्फ अंदाजे के लिए ले रहे हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे भी, और जितने भी आपको घुटनों तक बनानी है उसकी भी हम लाइन निशान लगा देंगे। मैंने 14 पे लगाया, कोई 16 तक बनाता है घुटनों तक, वैसे मैं 14 तक ही बनाऊंगी, ऊंचा बनाऊंगी। और अब हम यहाँ पे ये हम शेपर पट्टी से इसकी शेप दे देंगे। अब ये हमें इस तरीके से घुटनों तक की शेप मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक की घुटनों तक की हम सिर्फ कटिंग कर लेंगे। ये हमें घुटनों तक का मिल जाएगा। इसी तरीके से अब इसको हम मेन फैब्रिक पे भी रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम नीचे जो है
पहले लेंथ का निशान लगाएंगे जितनी भी आपको चाहिए हो। थोड़ा जो ये नीचे वाला फैब्रिक है इसको आधा इंच हम ऊपर रखेंगे उसके, और अब हम ये इस तरीके से तिरछी शेप देते हुए इसकी हम निशान लगा देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी इनर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पे सबसे पहले हम ये जो नीचे हमारी घेर बनेंगे फ्रिल, उसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने 8 इंच की फ्रिल ली है, 7 इंच की ये बन के तैयार होंगी। इसकी स्ट्रेट लाइन खींच लेना, लेकिन आप इसको 4 to 8 इतने फोल्डेड में भी रख सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इस तरीके से रखा है, डबल फोल्ड में। अब इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं ये फ्रिल कर रही हूँ। अब मैं फ्रिल आपको बताती हूँ किस तरीके से लेनी है। सबसे नीचे वाली आप जितनी भी फ्रिल लोगे, अगर वो 4 मीटर की ले रहे हो तो उसके ऊपर वाली हमने सिर्फ 2 मीटर की लेनी है। फिर उसके ऊपर वाली हमने सिर्फ 1 मीटर की लेनी है। मतलब सबसे नीचे वाली जितनी है उसकी हाफ ऊपर और उसके हाफ ऊपर। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना। और अब ये हम सूट की जो मेन फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं, सूट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके करेंगे कट। सेम इसी तरीके से अभी हम बॉटम भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमने उसकी फ्रिल्स तो मैंने सारी कट कर ली है, मैंने सिर्फ दिखाई आपको एक ही है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं आपको सारी फ्रिल्स कटिंग करके दिखाती तो। अब ये जो मेरी नीचे तो मेरी जब मैंने 3.5 मीटर आपको कपड़ा बताया तो नीचे मेरे 2.25 मीटर का फ्रिल कट के रेडी हो गई हैं। और उसके ऊपर वाली जो मैंने 2.25 मीटर की एक ली सेकंड वाली, और उसको मैंने हाफ़ कर दिया। जो भी आएगी वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली है उसके लिए मेरे पास फैब्रिक नहीं बचे था, अब वो मैं इसी में से निकालूंगी। जो अब मैंने ये फैब्रिक बचेगा इसमें से, इसको मेरे को सबसे ऊपर वाली में जॉइंट लगाना पड़ा। मैंने आपको बताया था मेरे को फैब्रिक कम पड़ गया था, बहुत मुश्किल से मैंने इसको रेडी किया सूट को। अभी हमने मेन फैब्रिक पे इनर भी सारी रेडी कर लिया। अब ये मैंने आपको जैसे बता रही थी, अब मैं इसी को इस तरीके से रख के 4 फोल्ड में ये मैं चेक कर रही थी कहाँ से मेरे को बेस्ट लगेगा। वहाँ से मेरे को छोटी लग रही थी, उसमें सिर्फ 2 ही फ्रिल आ रही थी और वो भी कम थी। 9 इंच की तो आ रही थी पर कम थी। ये 7 इंच की आई है, थोड़ी छोटी बनी है फ्रिल, बट ये है कि मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये फ्रिल इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली थी और इसको मैंने 4 में, अब मैंने इसको सिर्फ बीच में से जॉइंट लगाना पड़ा था 2 फ्रिल का। अगर कम पड़े तो आप भी इस तरीके से जॉइंट लगा के ही कर सकते हो, बट अगर आप लेने जाओ परचेज़ करने जाओ तो 4.5-5 मीटर से कम फैब्रिक मत लेके आना। अब ये हमारा पूरा सूट कट के रेडी हो चुका है। ये हमारा बॉटम पार्ट, इनर, और ये मेरा सूट और ये मेरी तीनों फ्रिल्स कट के रेडी हो गई। अब हम इसके स्टिचिंग से स्टार्ट करेंगे। अभी हम सबसे पहले सूट की कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले मैं नेक इसकी कटिंग करूँगी। इसको इनर पे इस तरीके से रखते हुए ये ब्लू वाली लाइन से हमने कट करना है। अब जो हमारा सूट का फ्रंट साइड है उसको हमने अंदर की तरफ रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। इससे हमारी जो नेक की जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी, नज़र नहीं आएगी। अब मैं आपको आगे इसी तरीके से बताऊंगी कि शोल्डर भी कैसे गुम करने हैं जिसमें हमारी सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब ये हमारे नेक बन के रेडी हो गया। इसके ऊपर आप टॉप पे भी सिलाई लगा लेना, मैंने भी लगाई है, वो बाद में लगाएंगे। अब मैं इसकी आपको शोल्डर दिखाती हूँ कि गुम कैसे करने हैं। इसको सबसे पहले हम ये फ्रंट और बैक को दोनों को आपस में रखेंगे और ये इनर को इनर के साथ और जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ रखते हुए हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारी जो सिलाई है शोल्डर की वो गुम हो जाएगी। इस पर आप डबल स्टिच लगा लेना, ये इस तरीके से। अभी हमारे सिलाई अंदर नज़र नहीं आएगी, ये देखो। इससे फिनिशिंग भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छा लगता है अंदर से बाहर से, और हमें धागे भी नहीं दिखते। अभी अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी पक्की। अब ये हम आर्मोल की भी फिनिशिंग देंगे। ये मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी लिया है, इसको इस तरीके से रखते हुए फ्रंट साइड पे हम पूरे में इस पे सिलाई लगा देंगे।
अभी हमारी सिलाई लग रही है। गाइस आप मेरे को कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। मैं आपको उस तरीके की वीडियो ला के दूँगी, उस तरीके की मैं ड्रेसेस बनाऊँगी, आप अगर मेरे को बताओगे तो। अब हम इसको इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इस पर एक पक्की सिलाई भी लगा सकते हो, नहीं तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हो कच्ची सिलाई लगाने के बाद। अब ये मैं सूट की फिटिंग का हम निशान लगा देंगे, दूसरी तरफ भी दे दूँगी टैप टैप करते हुए। अब ये हमारी दूसरी साइड भी इसके निशान आ गए हैं। अब ये मैंने उसके फिटिंग का निशान दे दिया था। अब ये मैंने एक पट्टी ली है छोटी सी, इसको इस तरीके से हम जो चाक वाली साइड है यहाँ पे लगाएंगे। इससे हमारा सूट फटता नहीं है बिल्कुल। वो जो आप आई बनाते हो तो आई भी बना सकते हो, बट ये मेरे को सबसे ईजी ट्रिक लगती है। इस तरीके से सूट फटता भी नहीं है और सूट में मजबूती आ जाती है। अब ये हमारा सूट फटेगा नहीं। अब हम यहाँ पे ये चाक भी रेडी कर लेंगे इस तरीके से। अभी मैं इस पर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इस पर तुरपाई कर दूँगी। आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि आपको आगे कौन सी वीडियोस चाहिए। फेस्टिव सीजन ऑन है तो मैं उस तरीके की आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करो। अभी हमारा आ गई नीचे फ्रिल की बारी। मैंने इसमें इस तरीके से बारीक से सिलाई लगा ली है। अगर आप लगाना चाहो तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास पिको मशीन है तो आप पिको भी कर सकते हो। अब मैं इस पर आपको फ्रिल लगाना दिखा रही हूँ। इसको मैंने 5 नंबर पे कर दिया और वहाँ पे नीचे हमने पिन लगा दिया है और इसको भी हमने जो पेज है इसको टाइट कर दिया। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो इसी तरीके से। अब मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी फ्रिल कैसे बनानी है। एक तो ये है, ये सबसे ईजी तरीका लगता है मेरे को भी, मैंने भी इसी तरीके से बनाई है सारी फ्रिल इसकी। अब इसको देखो, आप पीछे से बस आगे से पुश करना है, उसको पीछे से खींचना नहीं है और ये हमारी फ्रिल बनती जाएंगी। ये हमारी फ्रिल्स बन गई हैं। पीछे से खींचना नहीं है इसको, ये याद रखना, बस आगे से बस पुश करते जाना और फ्रिल्स बनती जाएंगी। अब ये दूसरी ट्रिक ये है कि आपको 5 नंबर की इस पर सिलाई लगानी है और धागा खींचना है इसमें। इस तरीके से हम पहले पूरे में 5 नंबर का बखिए वाली सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई जिसको कहते हैं। अभी हम धागे को इस तरीके से खींचते हुए, ये इसमें मेरे को डर लगता है कहीं धागा ना टूट जाए, वो मेरे को सबसे ईजी ट्रिक लगती है फ्रिल्स बनाने में। मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो भी दी हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये इस तरीके से भी हमारी फ्रिल्स बन सकती हैं। आपको जो भी ट्रिक ईजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से ही वैसे तो बना लेती हूँ, पर आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरीके से बना लेना। अभी हम आसन पे सिलाई दे देंगे मेन फैब्रिक के। पहले हमने आसन को स्टिच करना है सबसे पहले मेन फैब्रिक के। हम इनर इसमें अलग से जोड़ेंगे, साथ में नहीं अटैच करना। अब ये आसन पे मैंने डबल सिलाई दे दी है। अब दोनों को आपस में रखते हुए आसन को, जो बॉटम का पार्ट है, दोनों को साइड से भी हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इसको हमें जॉइंट करना पड़ेगा फ्रिल आपस में अटैच करने के लिए। अब इसको भी हम डबल सिलाई लगाते हुए आपस में जोड़ देंगे। अब ये मैंने इनको आपस में जोड़ लिया। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जो फ्रिल है इसको हम इस तरीके से ऊपर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इसमें आपको अगर दिक्कत आए तो आप सब इसको पिन अप करके सबसे पहले, फिर आप इजी आराम से सिलाई लगा लेना, उससे आपको इजी रहेगा। इस तरीके से पिन लगा के पहले पूरे में फिर सिलाई लगा लेना। ये अगर थोड़ा बहुत कोई आपकी फ्रिल अगर खुल भी रही हो, किसी की चुन्नट हल्की बहुत, तो आप उसको दोबारा से सेट भी कर सकते हो। या तो आप अगर आपको इन दोनों चुन्नट वाले तरीके ना आप समझ में आए फ्रिल वाले, तो आप उसको छोटे छोटे चुन्नटें बना के भी सेट कर सकते हो। अब हम इसको इस तरीके से पूरे में सिलाई दे देंगे। अब ये हमारी सारी फ्रिल लग के इस तरीके से रेडी हो जाएंगी। अब ये मैंने सारी फ्रिल लगा ली हैं। अभी मैं नीचे भी बॉटम में भी इस तरीके से बिल्कुल बारीक से सिलाई दे देंगे।
मैं आपको फ्री कह रही हूँ, अगर आपके पास पिको मशीन है तो आप पिको कर लेना, मेरे पास पिको मशीन नहीं है, तो मैं इसलिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक से सिलाई देते हुए इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। पिको मशीन से थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसके में अंदर सिलाई लगा देंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसका रह गया इनर रेडी करना। अब आपको इसमें ये देखना है कि हम इसका इनर कैसे सेट करेंगे। अब हम सबसे पहले इनर के भी आसन को स्टिच कर लेंगे डबल सिलाई लगाते हुए। हम इसको जिस तरीके से इनर देंगे बहुत फिनिशिंग से इनर आता है। जब हम इनर पे भी डबल सिलाई देंगे। अब इनको भी हम ऐसे इस तरीके से आपस में एक दूसरे से मिलाते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। इस पे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे, इससे हमारे इनर में भी मजबूती रहेगी। आपने जो भी सिलाई लगानी है खुद से बनाओ तो डबल सिलाई लगा के ही बनानी चाहिए। अब मैं इस तरीके से दोनों तरफ ही सिलाई लगा दूँगी डबल सिलाई करते हुए। अभी हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। अब हम इसका ये बॉटम पार्ट इस तरीके से इसमें जोड़ेंगे, अंदर इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए आपस में इसको ज्वाइन कर देंगे। अभी हमारे इसका बॉटम भी जुड़ गया। अब हम ये नीचे भी इसके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, जैसे हम प्लाजो या पैंट में फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हैं उस तरीके से हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब इसके भी हम अंदर से सिलाई दे देंगे, डबल सिलाई देनी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ जोड़ेंगे। अब इसके बाद अब वो देखना है कि मेन फैब्रिक और इसको कैसे आपस में हम जोड़ेंगे। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरीके से उल्टा। अब हम इसको अंदर डालेंगे, इसके सीधी साइड जो उल्टी साइड है दोनों की उल्टी साइड आपस में मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसको हम इस तरीके से इसके अंदर सेट करके अब ये जो ऊपर से हम इसके जॉइंट है ये ऊपर से हमारे जो जहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे इसमें इस तरीके से ऊपर हम पूरे में पहले सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। आप भी इस तरीके से पिन लगा के तभी सेट करना। अब हमें इसे इसी तरीके से सेट करना था इसको अंदर। अब इसमें हमारी इनर भी सेट हो जाएगी और हमें बहुत ही इससे फिनिशिंग भी आएगी। अब हम इसमें बस इलास्टिक लगाएंगे और ये हमारा शरारा गरारा बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमारे स्टिच लग गया। अब हम जो इलास्टिक है वो हम अपनी वेस्ट के हिसाब से लेंगे, जो भी आपकी कमर हो उसमें 4 इंच माइनस कर देना। मेरी 30 थी तो मैंने उसमें 4 इंच माइनस क्या आ गया 26। इसके अकॉर्डिंगली हम इलास्टिक लेते हैं सबका यही मेथड है इलास्टिक लेने का। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे और इसको हम पजामे में सेट कर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से इसके अंदर पजामे के अंदर डालते हुए इसको पहले फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और अब हम इसमें ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे अब इलास्टिक लगाते हैं इस तरीके से लगाते जाएंगे। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। मैं इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। अभी हमें इस तरीके से इलास्टिक को सेट करते हुए सेट कर देंगे पूरे में।
अब हम ये इलास्टिक पे भी सिलाई लगा देंगे, दोनों आगे से और पीछे से खींचते हुए 5 नंबर के बकिए से हमने ये सिलाई लगानी है इलास्टिक पे। इस तरीके से हम खींचते हुए इलास्टिक लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।